नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 31 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। चारों शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूँ ताकि आने वाले शिफ्ट में आपको कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए और अधिकांश क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो जो है। पूरे दिन में एसएससी जीडी के अंदर क्या हाल चाल रहा आप इसमें जानेंगे। इस वीडियो में जो कमेंट वाली वीडियो होती है, ये वीडियो उन भाई बंधुओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जिसका एग्ज़ाम अभी भी बाकी है और एग्ज़ाम देना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न एक पूछा गया था, छठ पूजा किस देवता को समर्पित है। देखिए छठ पूजा जो है ये बिहार के सबसे बड़ी पूजा है और ये पूजा जो है वैसे तो 4 दिनों तक चलती है, लेकिन मेन रूप से ये 3 दिनों तक चलने वाली पूजा है। और ये जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, दीनानाथ को समर्पित है आपका छठ का पूजा। ठीक है, ये बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भाग में होती है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा जो है ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, वहीं पे मैंने ये भी बताया था कि भाई आपको लद्दाख का याद रखना है, तो राधा कृष्णन माथुर, राधा कृष्ण माफ़ कीजिएगा, राधा कृष्ण माथुर जो है ये आपका कहाँ का, लद्दाख में है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ एक बात और याद रखेंगे यहाँ पे कि कुछ और जगह का देख लेते हैं वहाँ से जो है, जैसे पदुचेरी का तमिल सुंदर साई सौंदर राजन, ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो इसीलिए जो है ये भी टॉप पे रहेगी। इसके अलावा दिल्ली का बदल चुका है अनिल बैजल साहब, तो ये भी टॉप पे है। अब यहाँ पे जो है विनय कुमार सक्सेना जी जो है आपका बने हैं नया उपराज्यपाल, कहाँ का, दिल्ली का। तो ये बात सब ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, वो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे कहीं कहीं उपराज्यपाल और कहीं कहीं प्रशासक कहा जाता है। ये बात आप जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि हर जगह उपराज्यपाल ही होता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद अलावा कि दिल्ली है और पदुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सीएम की अपॉइंटमेंट होती है, यानी सीएम का पोस्ट है। ठीक है, बाद बाकी नहीं है। साथ ही साथ दिल्ली और पदुचेरी ही दो वह केंद्र शासित प्रदेश है जो संसद में अपने सदस्य को भेजते हैं सिलेक्ट करके। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, दुर्जन का विलोम शब्द क्या है, तो दुर्जन का विलोम शब्द आपका सज्जन हो जाएगा, है ना। दुर्जन मतलब जो इविल माइंड होता है, जो बुरा स्वभाव के लोग होता है। हाल्डर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है या कहाँ होती है। देखिए हाल्डर महोत्सव जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में होती है। कहाँ पर होती है, हिमाचल प्रदेश में जो है हाल्डर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो कुछ लोक नृत्य हैं जैसे डांगी है, डंडा नाच है, सांगला है, चंबा नृत्य है, ये सब आपका जो है नाटी डांस भी हो जाएगा। तो ये सब जो है आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित नृत्य है। इसके अलावा अटल सुरंग जो स्थित है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। अटल सुरंग का पहले नाम हुआ करता था रोहतांग दर्रा हुआ करता था, इसे ही नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में है। अटल सुरंग आपके टॉप प्रायोरिटी पे रहेगी कि किस राज्य में है, या रोहतांग दर्रा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा 2023 स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह कब मनाया गया। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके एमटीएस के अंदर कि 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कब मनाया गया, तो 8 मार्च को आप महिला दिवस होते हैं तो 1 से 8 के बीच में मनाया गया था। इसी प्रकार से 2023 का स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह कब मनाया गया, तो 10 से 16 जनवरी के बीच मनाया गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत इंडिया में कब होती है, तो 16 जनवरी 2016 को उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली साहब के द्वारा ये जो है शुरू किया गया था। और भारत में 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा कर दी गई है।
तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। स्टार्टअप इंडिया की जो कार्यक्रम की शुरुआत है 16 जनवरी 2016 को कौन किए थे? स्वर्गीय अरुण जेटली साहब, उस समय के जो है आपका वित्त मंत्री हुआ करते थे। और 16 जनवरी को अब स्टार्टअप डे के रूप में भी मनाया जाएगा। इसके अलावा छठी का दूध याद आ जाना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो ये तो अपन लोग भी बोल देते हैं जब दो आदमी में जी झगड़ा होता है, मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत सता दूंगा, बहुत परेशान कर दूंगा, इस प्रकार से। ठीक है, इससे होता है छठी का दूध याद दिला देना, है ना। इसके बाद पंजाब का कौन सा लोक नृत्य है? ऑप्शन नहीं मिल पाए थे इस क्वेश्चन में, फिर भी पंजाब के कुछ लोक नृत्य है। भांगड़ा है, गिद्धा है, भांड है। कोई बच्चा ये ना समझे कि 3-3 4-4 लोक नृत्य कैसे है भाई, 4 शिफ्ट की क्वेश्चन है, कंबाइंड में तो रहेंगे ही, है ना। तो भांगड़ा है, गिद्धा है, भांड है। भांड है तो पंजाब है, ठीक है। और एक होता है पाथेर भांड। क्या होता है? पाथेर भांड। ये आपका होता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, खाली भांड पंजाब में होती है, पाथेर भांड जम्मू कश्मीर में होते हैं। इसे कैसे याद रखेंगे कि वहाँ पे जो स्टेन पेल्टर वगैरह रहता है, जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा होता है, तो आप पाथर भांड जम्मू कश्मीर में याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सेना और आम जनता में जो होती रहती है झड़प, है ना। अब तो कुछ कम हो गया है जब से केंद्र शासित प्रदेश बने, पहले की तो ये आम चीज़ थी। तो पाथेर भांड जम्मू कश्मीर और भांड जो है आपका पंजाब का है। बहुत सारे चीज़ आप फनी स्टाइल में याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। किस संविधान संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को 10% का छूट दिया गया था? देखिए, मैं सब दिन आपसे एक चीज़ बताता रहता हूँ कि भाई जो संविधान संशोधन 101वां, 102वां, 103वां और 104वां, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सिर्फ जीडी ही नहीं, जो भी एग्जाम, यहाँ तक कि जो पीसीएस लेवल का एग्जाम है ना, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सारे चीज़ जो है जो बहुत दिन से चलता आ रहा इतिहास को पलट के रख दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी बात हो जाती है। ठीक है, चलिए 101वां जो है ये जीएसटी से संबंधित है, और जीएसटी भारत में 2017 में लगती है। जीएसटी सबसे पहले भारत में असम राज्य के अंदर लगती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी मैक्सिमम कितने हो सकती है? तो 28% हो सकती है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस होता है। जीएसटी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो 279 का ए है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री होती है आपका जीएसटी परिषद के अध्यक्ष। तो इतनी बात आपको जीएसटी से संबंधित याद रखना है। इसके अलावा 102वां जो संविधान संशोधन था वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इससे संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में जो आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो बदल गया है। पहले आपका भगवान लाल सैनी हुआ करता था, अब जो है ये गंगाराम अहीरे करके जो है आपका बने हैं। गंगाराम अहीरे ये बने हैं आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका विजय संपला जी हैं। विजय संपला जो है एससी वर्ग के आयोग के अध्यक्ष हैं। और एसटी वर्ग आयोग के अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन चौहान है, हर्ष चौहान है, माफ़ कीजिएगा, हर्ष चौहान है। तो ये तीनों अध्यक्ष भी जरूर याद रखें। ठीक है, इसके अलावा जो 103वां संविधान संशोधन था ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो जनरल वर्ग के लोग हैं और जो एक दायरे से नीचे प्रॉपर्टी के बिलोंग करते हैं प्रॉपर्टी से, तो उसे जो है 10% का छूट दिया गया है। 104वां जो है आपका एंग्लो इंडियन से संबंधित है। यानी पहले आप सुनते होंगे कि लोकसभा में 2 गो एंग्लो इंडियन आता है और विधानसभा में 1 गो एंग्लो इंडियन आता है। ये दोनों सिस्टम अब खत्म हो गया है। इसी के साथ साथ आर्टिकल 331 भी खत्म और आर्टिकल 333 भी खत्म, क्योंकि 331 के थ्रू जो है राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा के अंदर करता था और 333 आर्टिकल के थ्रू गवर्नर 1 गो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति विधानसभा के अंदर करते थे। ये दोनों सिस्टम खत्म 104वां संविधान संशोधन से। इसके अलावा 86वां संविधान संशोधन है। तो 86वां संविधान संशोधन जो है ये आपके शिक्षा से संबंधित है। इसकी ईस्वी 2002 होती है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना बच्चों का मौलिक अधिकार है और शिक्षा दिलाना जो है पेरेंट्स का कर्तव्य है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 52वां दल बदल से संबंधित है। इसकी ईस्वी आपका 1985 होता है। इसके अलावा 61वां संविधान संशोधन जो है ये मतदान के उम्र में जो है कमी किया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था।
है ना। तो ये कुछ संविधान संशोधन है। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था से। ये आपका 1992 में अधिनियम को लाया गया था और 1993 में 24 अप्रैल को स्वीकार किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछ लिया था एग्जामिनर, अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? नाम से स्पष्ट है, अशोक स्तंभ का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व में सारनाथ में बनवाया था। सारनाथ कहाँ है? वही सारनाथ है जहां महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध जो है प्रथम उपदेश दिए थे आपका कहाँ पर? सारनाथ के अंदर। सारनाथ आपके उत्तर प्रदेश में है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि महात्मा बुद्ध सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। ये उस समय के कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, ठीक है। और सम्राट अशोक जो है ये आपका सांची के स्तूप के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद सांची के स्तूप हो गए सम्राट अशोक से। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाने जाते हैं। कलिंग युद्ध 261 बीसी के लिए जाने जाते हैं। और इनका जो एक अलग नाम है देवनाम पियदसी। क्या नाम है? देवनाम पियदसी जो है आपका अशोक का एक नाम है, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ रखा गया है? तो सारनाथ के जो है संग्रहालय म्यूजियम वहाँ पे रखा गया है। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे के पीठ से सटाकर बैठे हैं, जैसे कि आप इस प्रकार से देखे होंगे। जो आपका जो सिक्का वगैरह होता है, हमको तो ड्राइंग नहीं आता है, फिर भी इस प्रकार से रहता है ना। तो ये आप देखे होंगे। वर्तमान में राज्यसभा के 12 सदस्यों में से कौन एक है? इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य जो है आपका इलेक्ट हो सकता है। और जो 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं ये आपका आयरलैंड के संविधान से ये प्रथा लिया गया है। और मनोनीत कौन करते हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट करते हैं। अनुच्छेद 105 का संबंध आपसे पूछा गया था। तो संसद में जो सांसद को भाषण देने का अधिकार है ये आर्टिकल 105 जस्टिफाई करता है। और आम आदमी जो भाषण देता है कहीं पर या फिर कोई सभा वगैरह करता है तो ये आपका आर्टिकल 19 जो है इससे संबंधित है, जिसे हम आम बोलचाल के भाषा में प्रेस की स्वतंत्रता कह देते हैं। अनुच्छेद 108 जो है ये आपका संयुक्त बैठक से संबंधित है। संयुक्त बैठक कहने का मतलब है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक जो है बुलाने का काम आपका जो है प्रेसिडेंट करते हैं और इसका जो अध्यक्षता करते हैं ये आपका स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो राज्यसभा में अभी वर्तमान में सदस्य है मनोनीत वाला ये आपका मनीष जेठमलानी है। सोनल मानसिंह, ये वही सोनल मानसिंह है जो ओडिसी के प्रमुख नृत्यांगना है। इसके अलावा राम सकल, राकेश सिन्हा, रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को आप भी जानते होंगे। रंजन गोगोई वही रंजन गोगोई है जो पहले भारत के CGI हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा वीरेंद्र हेंगड़े सामाजिक कार्यकर्ता है। PT उषा को आप जानते ही हैं, इसे खेल जगत का उड़न परी कहा जाता है। खेल जगत का उड़न परी कहा जाता है और ये केरल राज्य से बिलोंग करती है। ये बात भी ध्यान रखना PT उषा के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब जो है जो जाने माने हस्ती है, खिलाड़ी हैं, उनके जो है पूछ देता है कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। अनुच्छेद 110 का संबंध जो है वित्त विधेयक से है और धन विधेयक कहिए, वित्त विधेयक कहिए। एक लड़का एक दिन क्वेश्चन किया था कि भाई वित्त विधेयक नहीं धन विधेयक है। मैं आपको बता दूं सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। इस प्रकार का जो फार्मूला से है अगर आप ठीक से देखेंगे तो मतलब परिभाषा में डिफरेंस है, लेकिन इस आर्टिकल को दोनों में से कुछ भी कहिए तो चल जाएगा अगर आप फार्मूला पे गौर करें तो, ठीक है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहते हैं इससे संबंधित है। एक प्रश्न आया था ऊंट के मुंह में जीरा फोरन का मुहावरा। गाँव घर में बोल देते भाई ऊंट के मुंह में जीरा फोरन, यानी जैसे मान लीजिए मैं 12 रोटी खाता हूँ और मुझे कोई 2 रोटी दे तो मैं तो मन ही मन यही कहूँगा ऊंट के मुंह में जीरा फोरन, है ना। तो मतलब जरूरत ज़्यादा की होना और मात्रा बहुत कम अवेलेबल होना। सत्कार का विलोम क्या होता है? तिरस्कार होता है। अपमान भी बोल सकते हो साधारण भाषा में, है ना। सत्कार मतलब होता है स्वागत करना, है ना, हॉस्पिटलिटी जिसे बोलते हैं सत्कार को। तो इसका उल्टा जो है आप उपेक्षा करना हो सकता है, तिरस्कार करना, है ना। देवनाम पियदसी किस मौर्य सम्राट को कहा जाता है? पूछा गया ना, तो ये अशोक को कहा जाता है। ये सांची के स्तूप, अशोक स्तंभ, ये सब अशोक ने ही बनवाया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा एक प्रश्न है ये है किस केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल नहीं होती? अभी हम डिस्कस कर लिए थे कि जो केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पर उपराज्यपाल
और जो प्रशासक है दोनों चीज कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हर जगह जो है प्रशासक होगा और हर जगह जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल ही होगा। ठीक है, अलग अलग प्रदेश में कुछ जगह पे प्रशासक कहा जाता है और कुछ जगह पे उपराज्यपाल कहा जाता है। जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है उपराज्यपाल कहा जाता है। चंडीगढ़ को छोड़ दीजिए, प्रशासक में मैं 31 लगाता हूँ। दमन एवं दादर नगर हवेली में इसमें भी 31 लगाता हूँ। और इसके बाद आपका दिल्ली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो लद्दाख बने हैं वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी आप याद कैसे रखेंगे कि जो दोनों नया है ना वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए फिक्स हो गया। अब बचा आपका कितना, 6 बचा। तो दिल्ली आप पहले से ही जानते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है भाई दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। अभी अभी अनिल बैजल साहब बदल गए, विनय कुमार सिक्सेना बने, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो 3 गो हो गया, अब कितना बचा, 5 गो। अब 5 गो में देख लीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर और कहाँ है। तो एगो है आपका एगो हो जाएगा पदुचेरी में हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। तो 3 दो 5। अब जो बात बाकी 3 गो बचा, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, एगो और बच गया जी आपका लक्षद्वीप। ये देखिए लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादर नगर हवेली, इन तीनों में प्रशासक कहा जाता है, बाद बाकी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, एगो और आपका कौन सा बच गया जी, एगो और कौन सा बच गया यहाँ पे, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और यहाँ पे लक्षद्वीप। इन तीनों जगह पे जो है आपका कहा जाता है क्या, प्रशासक, बाद बाकी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कहा जाता है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। मुनाफा का विपरार्थक शब्द पूछा था, तो नुकसान, घाटा, हानि, ये सब जो है मुनाफा का विपरार्थक शब्द हो सकती है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि ये 2022 नहीं था, 2021 था। 2021 में कनाडा में भारत का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो ये संजय कुमार वर्मा को जो है नियुक्त किया गया था। और कनाडा को जो उच्चायुक्त है जो भारत के अंदर है, थोड़ा ठीक से समझिए। जैसे मान लीजिए अपना मतलब मैं ब्रिटेन में किसी को राजदूत जैसे इंडिया घोषित करती है, तो भारत का आदमी रहता है और ब्रिटेन के दूतावास में जो भारत की तरफ से जो बनाया गया रहता है एम्बेसी, उसमें जाके बैठता है। तो बंदा रहता है भारत का, काम करता है भारत के, लेकिन रहता कहाँ है, मान लीजिए इंग्लैंड का दूतावास है तो इंग्लैंड में रहेगा। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का कनाडा में उच्चायुक्त कौन है। तो अभी जो आपने देखा कि संजय कुमार जो है आपका ये था, कौन था, संजय कुमार वर्मा। और जो कनाडा का उसी प्रकार से भारत के अंदर है, इसका नाम है कैमरून मैके। वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। ये पहले नेपाल में भारत के जो है राजदूत हुआ करते थे और हर्षवर्धन श्रृंगला का जगह इन्होंने लिया, इनको जो है बनाया गया विदेश सचिव। ठीक है, और विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर है। ये तो काफ़ी फेमस कैरेक्टर है एस जयशंकर और अजीत डोभाल जी, इनको तो हर आदमी जानते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 51 है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। ये मैं इसलिए रख लिया क्योंकि अभी जो है विदेश से रिलेटेड बात हो रही थी। आर्टिकल 51 में अगर आप सोच रहे हैं मौलिक कर्तव्य है, तो 51 के क या ए में है। ठीक है, इसके अलावा भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सब दिन बताते आया हूँ भाई। गोवा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कम्पिटेटिव एग्जाम में, खास करके एसएससी के जो है दृष्टिकोण से। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है। सबसे बड़ी राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये आपका राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात हो जाएगा। और 2 नंबर का आंध्र प्रदेश। 2 नंबर का अगर पूछे कि दूसरा सबसे अधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य, तो आंध्र प्रदेश। और राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा बनने वाला भी प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में। अब राज्य पुनर्गठन आ गया है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली थे। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य, तो ये भी गोवा। सबसे अधिक वन की उपस्थिति वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनजातीय समुदाय वाला लोग रहते हैं जहाँ, ये भी मध्य प्रदेश है। सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा, और साथ ही साथ सबसे कम लिंगानुपात भी हरियाणा का ही है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो गज, मतंग, मदकल, कुंजर, ये सब हाथी का पर्यायवाची है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा उसका राइट आंसर करके आना होगा।
प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर बल दिया गया, तो कृषि पर। देखिए योजना का लक्ष्य कुछ और चीज है और बल किस पे दिया गया ये कुछ अलग बात है, ठीक है। तो बल ऐसा नहीं कि जो लक्ष्य है उसी पे बल दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं करके आना, दोनों चीज अलग अलग स्पष्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो है कृषि पर बल दिया गया था, क्योंकि बात भी तो सही है ना, जब अंग्रेज बहुत सारे चीज यहाँ से लूट के ले गए थे तो कुछ बचा ही नहीं था, और हमारा देश जो है शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई खेती बाड़ी ही सही, इसी पे बल दिया जाए, तो हम लोग कृषि पे बल दिए थे, और कुछ था ही नहीं हमारे पास, ठीक है, उस समय, है ना। तो कृषि पे बल दिया गया था। योजना अवधि जो 51 से 56 रहा था, हैराट डोमर के मॉडल पर आधारित था। दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 56 से 61 रहा था। इसके अलावा दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। भारत में कितने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समिति का नाम क्या था, तो स्वर्ण सिंह समिति। किस समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया मेरे भाई, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। क्या मौलिक कर्तव्य मेन में संविधान का भाग था, तो नहीं था। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा आया था, 86वां संविधान संशोधन। कब आया था, 2002। किस चीज से संबंधित है, शिक्षा से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। कहाँ रखे गए हैं, भाग 4 के ए में। किस आर्टिकल में, 51 के ए में। मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है। अलर जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अलरा जनजाति जो है ये आपका केरल में अलरा हो गया, मोपला हो गया, इरूला हो गया, नायर हो गया, ये सब आपका जो है केरल में पाया जाता है। इसके अलावा एक जनजाति का नाम पेरियार है, ये भी रख लीजिएगा, पेरियार नदी का भी नाम है, ठीक है, और पेरियार जो है जनजाति का भी नाम है, तो ये बात भी ध्यान रखिए। राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ये सभी कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, ये सब जो है आपका भरतनाट्यम से संबंधित है ना। उसके बाद जो है आपका मृदुला पिल्लई, मीनाक्षी पिल्लई, ये भी आपका जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य जो 8 होती है सभी तो पहले साउथ की होती है, मोहिनी अट्टम, इसके बाद भरतनाट्यम, कथकली और कुचिपुड़ी, ये सभी साउथ के हो गए। फिर मणिपुरी, ऊपर से चलेंगे मणिपुरी, नीचे थोड़ा आया ओडिसी, फिर उत्तर भारत के समग्र, कथक, और फिर साइड में देख लिए सतरिया, असम। तो ये 8 गो नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, संयुक्ता पनिगिरी, ये दोनों को बहुत पूछा जाता है, और ये ओडिसी के जो है नर्तकी हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था। देखिए ऊंट किस करवट बैठेगा मुहावरा का अर्थ होता है कि जैसे दो आदमी के बीच में कोई जो है घमासान, मतलब दो पहलवान लड़ रहे हैं, और एक बार मुझे लग रहा है कि ये जीतेगा, एक बार जीतेगा अल्फा जीतेगा, दूसरी बार लग रहा है कि बीटा जीतेगा, फिर पटखनी मारता है बीटा अल्फा को, फिर अल्फा बीटा को, तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे इसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है ऊंट किस करवट बैठेगा राम ही जाने, ठीक है। इसके अलावा नागालैंड का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा था, तो नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है। आज एक ही मुख्यमंत्री पूछे गए, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में, ये दोनों क्वेश्चन। तो सुमन कुमार बेरी जो है नीति आयोग के प्रथम वर्तमान उपाध्यक्ष है। अगर प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा जरूर, देखिएगा ये पूछेगा जरूर, ठीक है। अरविंद पनगड़िया प्रथम उपाध्यक्ष था, ये क्वेश्चन को वीवीआई कर लेना। और सिंधु श्री खुल्लर जो है ये प्रथम जो है आपका सीईओ थी नीति आयोग के अंदर। नीति आयोग 2015 में बने थे, ये जगह लिया था योजना आयोग को, और इसका जो अध्यक्ष होता है ये पीएम ही होता है। जब से बने हैं तब से अपना जो है मोदी साहब ही पीएम के कुर्सी पे हैं, तो यही अध्यक्ष होंगे। सीईओ जो है वर्तमान में परमेश्वरम है। अगर आपसे सेकेंड लास्ट पूछ दे तो सुमन कुमार जो है राजीव कुमार के जगह लिया है, और परमेश्वरम साहब जो है ये आपका अमिताभ कांत के स्थान लिए हैं। तो दोनों में से सेकेंड लास्ट, और चाहे पहला चाहे वर्तमान पूछे, आपको जो है अच्छे से डंका बजा के आना है, ठीक है। इसके अलावा लावनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बाद में पता चला दोस्तों कि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि महाराष्ट्र का कौन सा नृत्य नहीं है, उसमें एक नृत्य का नाम दिया गया था रौफ। आप लोगों में से एक बच्चे ने कमेंट किया है चैनल पे, तो मैं देख लेता हूँ मैसेज, है ना। तो ये जो है रौफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित नृत्य है, तो यही नहीं होगा। बाद बाकी लावनी महाराष्ट्र से है, तमाशा भी महाराष्ट्र से है, रंगोली कोली ये सभी महाराष्ट्र से है,
गणपति उत्सव का नाम आपने सुना होगा और शिवाजी उत्सव का नाम आपने सुना होगा, फुगरी नृत्य का नाम आपने सुना होगा। ये सभी महाराष्ट्र से है। इसके अलावा जो आपका हल्दी कुमकुम होता है, हल्दी कुमकुम, ये भी एक प्रकार का त्योहार है जो महाराष्ट्र के अंदर लेडीज लोग मनाती है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। गणपति और शिवाजी उत्सव का जो शुरू करने का श्रेय है ये बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। महाराष्ट्र में ही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन तो है ही, एलटीटी भी है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठीक है, इन्हीं के नाम पे बना है। अंडर 90 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का उपविजेता कौन रहे थे? तो अंडर 90 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के उपविजेता इंग्लैंड है और विजेता जो है इंडिया रहे थे। इसके अलावा 2022 में जो अंडर 90 पुरुष वाला वर्ल्ड कप हुआ था, इसमें भी विजेता आपका इंडिया ही रहा था। और इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंडर 90 जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुष वाला, वो कहाँ पर हुआ था? तो वो कैरेबियाई में हुआ था, यानी वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसके अलावा संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है पूछा गया था? तो नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल के बीच में है। इसमें जैसे 40 ग्राम पंचायत, 44 समाज नागरिक सहायता, 48 जो हो गया पर्यावरण का संरक्षण या गौ हत्या निषेध वगैरह, 50 हो गया लोक कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, 51 हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना, 51 का ये हो गया मौलिक कर्तव्य। तो ये सब जो आर्टिकल है ये आपका कहाँ है? 39 का ए, समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता जो है 39 ए में है, ठीक है। नीति सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, जो आपका आर्टिकल जो है 5 से लेकर 11 तक को कवर करता है, ठीक है, भाग 2। इसके अलावा भाग 3 में जो है आपका मौलिक अधिकार है, ये 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल को कवर करते हैं। नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है, मौलिक अधिकार अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य भी अभी आपने देखा कि रूस के संविधान से। इसके अलावा आयरलैंड से अन्य जो तथ्य लिए गए हैं, ये जो है आपका राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन है। इसके बाद फिर से एक बार पूछा गया सेकेंड शिफ्ट में कि लावनी किस राज्य से संबंधित नृत्य है। अभी भी बताया ना, करेक्शन करवा दिया था कि भाई प्रथम शिफ्ट में ये पूछा था कि कौन सा नृत्य महाराष्ट्र से नहीं है, तो वहाँ पे 3 नृत्य जो है महाराष्ट्र का दिया था और एगो रॉफ दिया था, तो रॉफ आंसर करके आना था। देखिए सब क्वेश्चन जो है बच्चे को एग्जैक्ट याद नहीं रह पाता, एक आध क्वेश्चन उल्टा पुल्टा जरूर हो जाते हैं कि पूछा रहेगा कि कौन नहीं है तो बता देगा है ना। तो इस पे जो है विशेष मेंट नहीं किया जाना चाहिए। लावनी नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से, ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। फिर से बता दूं, लावनी, तमाशा, कोली, रंगोली, गणपति, शिवाजी उत्सव, हल्दी कुमकुम वगैरह, ये सब जो है फुगरी, ये सब आपका जो है महाराष्ट्र से संबंधित तथ्य है। इसके अलावा सिमगो, सो जो जाओ, एम्बर फेस्टिवल, ये सब आपका गोवा से संबंधित है। गोवा के बारे में सब कुछ बता ही दिया। आपका 1510 में जो है कैद हुआ, 1961 में स्वतंत्र हुआ। जो अभी सीएम है प्रमोद सावंत है, राष्ट्रपति पिल्लई जी है। सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य है, सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। भगवान महावीर उद्यान गोवा में स्थित है। गोवा में एक फेनी पेय पदार्थ होता है जो लोग पीने के लिए यूज करते हैं। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा अपने सुंदर बीचेस के लिए जो है जाने जाते हैं। जैसा कि कभी घूमने का मौका मिले तो गोवा जरूर आना चाहिए, जो है बहुत अच्छा जगह है। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल जो है भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इससे पहले जो है उद्धव ठाकरे थे। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू नहीं थे, चित्तरंजन दास जी थे। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 में होती है और इसी हत्याकांड के चलते असहयोग आंदोलन जो 1920 में चलाया गया था, इसे क्लोज करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन के संचालनकर्ता महात्मा गांधी थे। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो जिसके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थी। पाप शब्द का विलोम पूछा गया था, तो पाप का हो जाता है पुण्य होगा, सुकर्म होगा। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है इनेमी इन द ग्रास, मतलब मित्र के रूप में शत्रु, है ना, छुपा हुआ दुश्मन बोल सकते हैं। स्टंपिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नो बॉल, अपर कट, लेग बाय, गुगली, बीमर, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट पिच की लंबाई जो होता है 22 गज होता है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं और पंपिंग क्रीज की लंबाई जो होता है 4 फीट होता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2023 का वर्ल्ड कप जो है भारत में ही प्रस्तावित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 1983 और 2011 में जो है इंडिया 2 बार वर्ल्ड कप जीता है।
अगर आपसे कोई पूछ ले वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी तो 1975 में, और ये जो कप था पहला वाला उसका नाम था प्रेसिडेंशियल कप, ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, प्रेसिडेंशियल कप, ठीक है। इसके अलावा लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जो है सबसे पहले वेस्ट इंडीज जीता था, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, उस समय वेस्ट इंडीज टीम जो है 1 नंबर पे हुआ करता था। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है गोंदिया एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो गोंदिया एयरपोर्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के जो है एक गांव है बिरसी, यहाँ पे गोंदिया एयरपोर्ट स्थित है। अब कुछ एयरपोर्ट देख लेते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई में ही है। इसके अलावा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। देखिए जो नाम से है उसे आपको याद नहीं रखना, जैसे चेन्नई है तो चेन्नई में है। केम्पागोरा, अब केम्पागोरा तो कोई राज्य कोई शहर का नाम तो है नहीं, है ना, अगर है भी तो आप इतने फेमस तो है नहीं कि आप जानते हैं, तो इसे याद रखना चाहिए। तो केम्पागोरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये बंगलुरु में है। कोचीन इंटरनेशनल ये तो कोचीन में है। राजीव गांधी ये याद रखना चाहिए क्योंकि ये भाई राजीव गांधी कोई जगह का नाम तो है नहीं, तो ये हैदराबाद में है। त्रिवेंद्रम माला याद नहीं रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कोलकाता में है, बिकॉज नेताजी जो है कोलकाता के ही थे। नेताजी पुरस्कार जो है पिछले साल आपको जो है जो आपको दिया गया था, ये आपको दिया गया था किसको, नेताजी पुरस्कार जो दिया गया था ये आपका दिया था शिंजो एबे को, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति द्वारा सुलझाए गए मामले में किस आर्टिकल का प्रयोग कर सुनवाई करती है, ठीक है, तो ये आपका 143 जो है ये आपका राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट पर जो है परामर्श का अधिकार है, यानी कोई मामला अगर राष्ट्रपति सुझाता है सुप्रीम कोर्ट महामहिम को तो उस मामले पे जो है पीठ रखता है न्यायाधीश का, और उस पर सुनवाई करते हैं आर्टिकल 143 के थ्रू। इसके अलावा भारत में सुप्रीम कोर्ट होगा 124 में कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जो रिव्यू है न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं इसे, तो ये 137 के थ्रू होता है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय है 129 के थ्रू है। अब रिकॉर्ड न्यायालय अभिलेख न्यायालय क्या होता है मैं समझा चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है 1950 में दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में भारत के 50वें CJI चंद्रचूड़ साहब है। यूयू ललित भारत के जो है 49वें CJI से। दक्षिण भारत के विजय में मौर्य शासक कौन थे, तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत को विजित किया था। आज सल्तनत कालीन में अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत को जीते थे कि मलिक काफूर की अगुवाई में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध 261 BC में लड़ा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा लिया था, ठीक है। इसके अलावा अशोक बौद्ध धर्म की दीक्षा जो है उपगुप्त से ली थी, तो ये बात सब ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल रही हैं, तो ये झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में सेवा की हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल सिंह है। इसके अलावा प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये भी राज्यपाल रही है, राजस्थान की रही थी। द्रौपदी मुर्मू देश के 15वें महिला राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट को NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो CaCl2 प्रोडक्ट बनेगा, और सोडियम सल्फेट जो है Na2SO4 ये आपका बाहर निकल जाएगा। बैंक रेट कौन जारी करता है, तो RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 राष्ट्रीय 1949 में हुआ था। मौद्रिक नीति बनाना, बैंक रेट जारी करना, रेपो रेट जारी करना, रिवर्स रेपो रेट जारी करना, CRR तय करना, CLR तय करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, नोट छापना, ये सभी जो है RBI के काम में आ जाता है। वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 73वां संविधान संशोधन में किस स्तरीय पंचायती की बात कही गई थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में बना था। 24 अप्रैल 1993 को जो है स्वीकार किया गया था। और इसके अलावा जो पंचायत से संबंधित है बहुत सारे चीज़ें देख लीजिए। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। इस जो है पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष घोषित किया गया था। और इसके बाद जो है पंचायत से संबंधित अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, अनिल सिंघवी समिति, सादक अली समिति, ये सभी पंचायत से संबंधित है। पंचायत की शुरुआत 1959 राजस्थान के नागौर से हुई है। 11वीं अनुसूची तथा 9वां भाग ये पंचायत से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय शामिल है, ये इंपोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 40 तथा 243 ये दोनों हैं जो पंचायत से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, गांधी जी के जन्मदिन पे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ये यूएनओ ने डिक्लेयर किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है।
30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। महात्मा गांधी संबंधित जो है असहयोग आंदोलन 1920 है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, दांडी मार्च 1930, चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। इसके अलावा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन इनके प्रमुख किताब है। गांधी जी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी कांग्रेस की एक ही बार अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1924 बेलगांव अधिवेशन। गांधी अंबेडकर समझौता जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है 1932 में हुआ था। किस राज्य का लिंगानुपात 2011 के अनुसार सबसे अधिक था? तो केरल। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी, सबसे अधिक साक्षर केरल, सबसे कम साक्षर बिहार। सेकेंड सबसे कम साक्षर जो है अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या आपका महाराष्ट्र। सबसे अधिक जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली। सबसे अधिक साक्षर यूनियन टेरिटरीज लक्षद्वीप। सबसे कम दशकीय वृद्धि नागालैंड, यहाँ निगेटिव दशकीय वृद्धि हुआ था 0.6%। समग्र दशकीय वृद्धि 17.64%। समग्र साक्षरता 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.1, महिला साक्षरता 65.46। दोस्तों थोड़ा फास्ट नहीं चलेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज प्राप्त हो गया था, वीडियो जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है मिजोरम है, और तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य जो है गोवा ही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार का है, सबसे कम जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व जो है आपका दिल्ली में है। उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 63 से संबंधित है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 जो है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 64 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित है। अनुच्छेद 85 जो है लोकसभा को भंग करते हैं राष्ट्रपति साहब विशेष परिस्थिति में, यह आर्टिकल 85 पावर देता है। 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान है। 1 2 3 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश है। अगला एक प्रश्न, किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है? तो गंगा नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है। सबसे अधिक बार सरस्वती नदी का नाम जो है ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद सबसे पुरानी वेद है। चारों वेदों में ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उसे होत्र कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद का उपवेद होता है आयुर्वेद। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सामवेद को संगीत वाली वेद और अथर्ववेद को जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। उन्नति का विलोम पूछा गया था, तो अवनति होता है। जैसा कि आप जानते हैं उन्नति मतलब प्रमोशन, तो प्रमोशन का उल्टा क्या होगा मेरे भाई? डिमोशन होगा, है ना, तो अवनति हो जाएगा। इसके अलावा भारत का प्रथम महिला राज्यपाल पूछा गया था, तो आइए समझ लीजिए। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश में बनी थी। इत्तेफाक से प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी, ये भी उत्तर प्रदेश। प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, या प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, और प्रथम भारत रत्न विजेता महिला ये भी इंदिरा गांधी है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय की प्रथम चीफ जस्टिस लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी, ये सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, जो है आम जस्टिस बनी थी। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की पुत्री। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला प्रथम महिला करनौ मल्लेश्वरी, ये जो है आपका कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाला महिला पीवी सिंधु, लगातार 2 ओलंपिक में 2 पदक। 2012 में योजना का लक्ष्य कितना था? तो मेरे हिसाब से 6.5% होगा। आप लोग बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। 2012 से 2017 इसकी अवधि थी, और ये लास्ट जो है आपका योजना था। अब सरब ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज से कम होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्वनि 3 प्रकार की होती है, अब सरब और परासरब। तो परासरब जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, इसे कुत्ता चमगादड़ वगैरह सुनते हैं। सरब ध्वनि जो होता है ये 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, जिसे मानव सुन सकता है। परासरब ध्वनि कुत्ते चमगादड़ सुन सकते हैं। देखिए परासरब ध्वनि और अवसरब ध्वनि दोनों ही कुत्ते चमगादड़ वगैरह सुन सकता है। जो हम लोग सुनते हैं वो श्रव्य ध्वनि है, जिसकी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। 1919 में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ पर है जालियांवाला बाग? ये आपका कहाँ पर है? अमृतसर के अंदर ही, ठीक है। गोली कौन चलवाया था? जनरल ओ डायर। किस चीज के विरोध में कर रहे थे बैठक? रॉलेट एक्ट के विरोध में। भारत का पहला महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन है? तो ये द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं, और सेकेंड महिला राष्ट्रपति है, और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इसके बाद एक प्रश्न पूछा गया कि पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश से लिया गया? तो रूस से लिया गया था, ठीक है। रूस की जो है देन है पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों ये थे आज के सभी शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का फुल एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए। दोस्तों मेरा सिर्फ ये मकसद नहीं कि मैं आपको एनालिसिस कराऊं, मेरा ये मकसद होता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो है पॉइंट को दिखाऊं कि ये जो है मैं बताया ये आपके एग्जाम में आया, और आपको जो है हेल्प हो सके मेरे से, तो वही करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो है आप लोग तो जानते ही हैं कि
मैं कैसे पढ़ाता हूँ, अच्छा या बुरा, आपके लिए अच्छा या बुरा है तो अच्छे से आप जानते हैं। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हो सके तो इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, कम से कम, ताकि दूसरे तक पहुंच जाए। आप जानते हैं चैनल छोटा है, खुद पहुंच नहीं पाता है, तो आप लोग अगर थोड़ी बहुत मदद करेंगे तो पहुंच जाएगा दूसरे तक।